प्रभात तारा मैदान ये वही मैदान है जहां पे आज से 4 महीना पहले आदिवासियों द्वारा महाहुंकार रैली रखा गया था, जिस महाहुंकार रैली में निशा भगत को स्टेज से उतार दिया गया था और उस स्टेज से जिस प्रकार कुछ आदिवासी नेताओं को बेइज्जत किया गया था, जो आदिवासी नेताएं खुद अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बात करती है, लेकिन आज जिस प्रकार प्रभात तारा मैदान में कुर्मियों का महारैली किया गया, उसमें 3 मुख्य चेहरों को लोग देखने के लिए आए थे। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जयराम महतो, सुदेश महतो और अमित महतो का चेहरा देखने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि वो लोग आएंगे, संबोधन करेंगे और यहाँ पे नेतृत्व करेंगे और कुर्मियों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जवाहर साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार पूर्वक वीडियो को समझेंगे कि जिस प्रकार प्रभात तारा मैदान में कुर्मियों का एकजुटता देखने को मिला, ये लोग इस उम्मीद से आए थे कि 3 कुर्मी नेताओं को सुनेंगे। अभी प्रेजेंट में गद्दावर नेता अगर झारखंड में देखा जाए तो 3 कुर्मी ऐसे नेता है जो जयराम महतो, सुदेश महतो और अमित महतो को सुनने के लिए लोग यहाँ पे आए थे। ये शब्द हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे और जब ग्राउंड में महिलाओं से जब बात सुनने को मिला कि वो लोग जयराम महतो, अमित महतो और सुदेश महतो का इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे। अब इंतजार इसलिए कर रहे थे कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन शीतल ओहदार द्वारा किया गया था। आप जानते होंगे शीतल ओहदार जो कुर्मी के बहुत ही अच्छे नेता, हमेशा बातों को मुखरता पूर्वक रखते हैं और वही सभी को इनवाइट किए थे। सभी कुर्मी नेता को, जयराम महतो, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, लगभग कुर्मी के जितने भी नेता है सभी को इनवाइट किए थे। उसमें से सिर्फ 2 एक ऐसा चेहरा दिखा सामने में, बाकी कोई नजर नहीं आया। एक आपको पता होगा देवेंद्र नाथ महतो नजर आए और लंबोदर महतो जो आजसू से हैं, और जेएलके के देवेंद्र नाथ महतो, सिर्फ यही दोनों नजर आए बड़ा चेहरा, और कोई भी नेता नहीं नजर आया। जितना लोग का चेहरा यहाँ पे, जितना लोग आपको दिख रहा होगा भीड़ में, लगभग 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए और लगभग 50 बस आया होगा, टेकर भर भर के लोग आए लगभग। और सबसे ज्यादा जो एरिया से जहां लोग आए वो है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, और बुंडू तमाड़, जमशेदपुर, खलारी और टांडवा एरिया से देखा जाए तो उधर से बस भर भर के आए लोग, और सबसे ज्यादा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लोग आए। और वहीं के गद्दावर नेता अमित महतो और सुदेश महतो कोई नहीं आया और यहाँ पे लोगों को कोई संबोधन नहीं किया। जब लोगों से बात किए तो पता चला वो अमित महतो का इंतजार कर रहे कि वो कब आएंगे। इसलिए कर रहे थे कि शीतल ओहदार उन लोगों को इन्वाइट किए थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। और कुछ लोग जयराम महतो का पुरजोर तरीके से इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे और हम लोग को संबोधन करेंगे। आपको याद होगा जिस प्रकार जब रेल टेका आंदोलन किया गया था तो उसमें सिर्फ जयराम महतो कुछ शब्द बोल दिए थे कुर्मियों के समर्थन में, तो जिस प्रकार उनका ट्रोल किया गया, उनको पूरी तरह जेएलके को बदनाम करने के लिए पूरा सिस्टम लग गया। पूरा आदिवासी समुदाय अपना सोशल मीडिया पे हैंडल पे आके पुरजोर तरीके से जयराम महतो और जेएलके का विरोध किया। क्या ये डर से जयराम महतो नहीं आए इस बार? ये सवाल इसलिए ऐसा उठ रहा है क्योंकि जब जेएलके और जयराम महतो का विरोध किया जा रहा था तो उसमें कुर्मी समुदाय जयराम महतो के साथ में थे। और जिस प्रकार आज प्रभात तारा मैदान में लोग इकट्ठा हुए, कुर्मी समुदाय के लोग, उनको संबोधन करने के लिए जयराम महतो नहीं आए। कहीं यह सवाल तो नहीं है कि जयराम महतो इस बार अपनी ख्याति को, मतलब ख्याति से डर रहे हैं कि कहीं मेरा फिर छवि खराब न किया जाए, अगर यहाँ हम चले जाएंगे तो मेरा टांग खींचा जाएगा। आपको याद होगा पिछले बार जिस प्रकार रेल टेका आंदोलन किया गया था उसमें सिर्फ वो समर्थन किए, जिसके बाद उनका जिस प्रकार छवि खराब करने का कोशिश किया गया, उनका पार्टी को बदनाम करने का कोशिश किया गया, शायद इसी डर से वो यहाँ पे नहीं पहुंचे और उसके और भी जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं वो भी नहीं पहुंचे। और अमित महतो खासकर सबसे ज्यादा हम नाम लेना चाहेंगे क्योंकि ना ही वो रेल टेका में नजर आए, ना ही इस कुर्मी आंदोलन में नजर आए। लगभग देखा जाता 2 साल से जितना भी कुर्मियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है उसमें अमित महतो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब शायद सिल्ली की जनता उनको बता देगी कि कुर्मियों का समर्थन कितना उनको मिलता था वहां पे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। अब ये शायद अगला जब 2029 में विधानसभा चुनाव होगा तब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बात रहा सुदेश महतो का, तो जिस प्रकार वो जब विधायक बनते थे सिल्ली से तो सबसे ज्यादा बहुमत जो इनको मिलता था तो कुर्मी समुदाय से मिलता था, कुर्मी समुदाय से मिलता था और जिससे विधायक बने थे। लेकिन इस कुर्मी आंदोलन में शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने के लिए जिस प्रकार कुर्मी लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पे वो इंतजार कर रहे थे सुदेश महतो का कि आएंगे और संबोधन करेंगे और अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस उम्मीद से लोग यहाँ पे दूर दूर से और सबसे ज्यादा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से यहाँ लोग आए हुए थे। यहाँ पे ज्यादातर धनबाद और बोकारो इस एरिया से ज्यादा लोग देखने को नहीं मिला, जैसा ग्राउंड में जाने के बाद पता चला। लेकिन इसमें जयराम महतो, सुदेश महतो और अमित महतो नहीं नजर आया। अब इसका मजाक
आदिवासी समुदाय लोग उड़ाने वाले हैं। ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय लोग पुरजोर तरीके से मजा लेंगे कि आपका नेता लोग तो कोई अइबे नहीं किया। रेल टेका में तो बहुत बोले आदिवासी लोग कि अपना बहन माए को रोड ट्रेन का पटरी में उतार के नचवा लिया कुर्मी लोग। अब जिस प्रकार यहाँ पे प्रभात तारा मैदान में एकजुटता का परिचय देखने को मिला, अब तो आदिवासी लोग पक्का मजाक उड़ाएंगे, आदिवासी समाज के लोग पक्का मजाक उड़ाएंगे कि आपके नेता लोग ही यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरह की बातें अब निकल के आती है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि ये तीनों क्यों नहीं नजर आए। हालांकि जेल कैंप तरफ से देवेंद्र नाथ महतो आए और बहुत ही पुरजोर तरीके से भाषण भी दिए। आप उनका भाषण सुनिए किस प्रकार वहां पे भाषण देते हैं, और लगभग आपको भीड़ भी दिखेगा कि वहां पे देवेंद्र नाथ महतो जब भाषण दे रहे थे तो किस प्रकार देखने को माहौल मिला। सबका दिल धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई ये एक दिन से नहीं लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितना बार रेल को ठप कर दिया है। 2017-18 में मोराबादी मैदान में महाजुटान, कई बार दिल्ली में प्रदर्शन। अब धैर्य टूट चुका है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को साफ चेतावनी है। यह चेतावनी कहिए, यह धमकी कहिए, या कुछ समझना है समझ लीजिए। हम यही कहेंगे प्रभात तारा मैदान से कि 1872 से लेकर 1931 तक का जनगणना चीख के कह रही है कि कुर्मी समाज आदिवासी जनजाति है, कुर्मी समाज आदिम जनजाति है, कुर्मी समाज पहाड़ी जनजाति है, कुर्मी समाज सरना का पुजारी है। लेकिन ब्रिटिश ने 1931 के बाद हमको चाकू भोंकने का काम किया है और 1931 में आदिम जनजाति से खेतीहर में कर दिया है। और नेहरू और ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत में जब भारत की संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटी का सूची बनाई जा रही थी, तब कुर्मी को सीधा गर्दन में काट दिया और एसटी सूची से बाहर कर दिया। और तब से 76 साल से हमारा पूर्वज लड़ रहा है, हमारा पूर्वज रेल टेक रहा है, हमारा पूर्वज जंतर मंतर जा रहा है। लेकिन अब धैर्य और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्मी समाज भूत प्रेत है कि नहीं गो? पूर्वज के पूजा करियो ना हमरा सब भाई, पूर्वज के पूजा यानी भूत प्रेत के पूजा। तो हम लोग भूत प्रेत है। अब हम लोग रेल टेका नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, अब सीधा महायुद्ध होगा, अब सीधा हिसाब होगा। अब दिल्ली को जला के राख करना पड़े तो हम लोग राख कर देंगे। अब दिल्ली का एयरपोर्ट को उड़ाना पड़े तो हम लोग उड़ा देंगे। तैयार है ना? अब हम लोग देश का रेलवे पटरी को चलाना पड़े या उड़ाना पड़े तो हम लोग उड़ा देंगे। तैयार है ना? और यदि हमारी बात नहीं सुने जाएगी तो केंद्र में बैठे हुक्मरान और झारखंड सरकार का पातड़ी आतड़ी पोटा खींच के निकाल लेंगे, उसका हड्डी को चबा खाएंगे, उसका खोपड़ी को तोड़ देंगे। आज कहते हैं ना हम लोग आंदोलन करते हैं जेपीएससी में, जेएसएससी में। आज हमारा समाज वीडियो में नहीं है, आज हमारा समाज सीओ में नहीं है, आज हमारा समाज दरोगा में नहीं है, आज हमारा समाज डॉक्टर नहीं है, आज हमारा समाज इंजीनियर नहीं है। चला हमारा समाज लड़ के झारखंड लेगा, हमारा समाज का जमीन होगा और हमारा समाज भूखे मरेगा। ये बर्दाश्त करो का हमरे। आप सीधा महायुद्ध का ऐलान करिए शीतलता, आप महायुद्ध
न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना सम्मान के लिए बहुत मरे, अब मार के गिरा देंगे, मार के गिरा देंगे। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। समय का अभाव है। हम यही कहेंगे कि जो हमारा इतिहास के साथ जो छल कपट हुआ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ, आज ये अन्याय हमको सोने नहीं देती है। आज ये अन्याय हमको चैन से सांस लेने नहीं देती है। इसीलिए अब महायुद्ध का तैयारी के लिए हम शीतल हवलदार दादा से और समाज के तमाम अगुआ से और समाज के तमाम हमारे जितने भी अभिभावक हैं, सबसे हम निवेदन करेंगे, जो सामाजिक लड़ाई का अगुवा कर रहे हैं, आप लोग आगे रणनीति अपनाइए, आप लोग नेतृत्व करिए। पूरा हम लोग जैसा सेना हमेशा साथ है, और सीना में भी गोली खाना पड़ेगा तो सीना में भी गोली खाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। एक साथ जोर से नारा लगाइए, एक बार हाथ उठा के गो। दीदी साहब, दादा साहब, जय झारखंड। विनोद बाबू अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी फूली महतो अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, कुर्मी समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे कि इस प्रकार देवेंद्र नाथ महतो भाषण देते हैं और लोगों को संबोधन करते हैं, कुर्मियों को एकजुट होने की बात करते हैं। इसके बाद लंबोदर महतो भी भाषण देते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा भाषणबाजी चलता है वहाँ पे, और लोगों को संबोधन करते हैं और एकजुटता का परिचय देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।